यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी। होप करती हूँ आप लोग ठीक हो और अपनी अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रहे हो। तो गाइस, प्यार ना हर किसी को नहीं हो पाता और हर किसी से नहीं होता। और प्यार जिसको हो जाता है फिर उसके ऊपर प्यार का जो नशा है, जो खुमार है, वो चीज़ें उसके ऊपर हावी हो जाती है। और प्यार बिगड़े इंसान को भी सुधार देते हैं। प्यार में जो ताकत है वो ताकत किसी और चीज़ में नहीं, प्यार का जो एहसास है वो बहुत खास है। और हमारी आज की जो लेस्बियन स्टोरी है वो भी बहुत प्यारी है क्योंकि इस कहानी में बहुत सारा प्यार है। तो इस कहानी को सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप बहुत इंजॉय करोगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और कहानी शुरू करने से पहले चैनल पे पहली बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम है अलीना। अलीना दिल्ली की रहने वाली है। अलीना की ज़िंदगी में सिर्फ प्यार की कमी है। प्यार छुड़ा के इसके पास सब कुछ है। अलीना के पास ना तो पैसों की कमी है और ना ही दोस्तों की कमी है, तो बस एक सच्चे पार्टनर की, एक प्यार करने वाले की। और कहानी की दूसरी लड़की जिसका नाम है नैना। नैना पटना की रहने वाली है। नैना 21 साल की है और ये ओपन से कॉलेज की पढ़ाई कर रही है। नैना की ज़िंदगी में बहुत चीज़ों की कमी है, ना इसके पास पैसा है, ना अच्छा घर, और प्यार तो बिल्कुल नहीं। नैना अपने घर में सबसे बड़ी है। नैना के घर में उसकी मम्मी है और उसका एक छोटा भाई है। और नैना के कंधों पे बहुत जिम्मेदारियां हैं। इसे अपना देखना है, अपने छोटे भाई की पढ़ाई भी देखनी है और इसे अपनी मम्मी का ख्याल भी रखना है। वैसे तो नैना सारे काम बहुत अच्छे से करती थी और इसकी ज़िंदगी में सुकून भी था। भले ही पैसा नहीं था लेकिन सुकून था। नैना जब सारे काम करके रात को अकेले सोती थी तो इसे एक ऐसे इंसान की कमी होती थी कि जिस इंसान के साथ ये गले लगा के सो सके, मतलब कि इसको भी प्यार की ज़रूरत थी। नैना को बस एक ऐसा इंसान चाहिए जो इसको समझे और इसके साथ हमेशा रहे, इसका साथ कभी ना छोड़े। नैना सोई हुई थी तभी वो अपना फ़ोन उठाती है और ऐसी सोशल मीडिया चलाने लगती है और उसे तभी अलीना का प्रोफाइल दिख जाता है। जब वो और अलीना का प्रोफाइल चेक कर रही थी तो वो समझ गई कि यार ये लड़की तो बहुत अमीर है, मैं इसे क्यों मैसेज करूं। लेकिन पता नहीं क्यों ना चाहते हुए भी नैना उसे मैसेज कर देती है और वो लिखती है, हाय अलीना। अलीना जिसे पता भी नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है। इसने इसकी ज़िंदगी अभी तक जितनी भी गुजरी उतनी उसने ज़िंदगी मौज मस्ती में गुजारी है अपने दोस्तों के साथ। अलीना एक लेस्बियन है, ये बात इसे पता है और ये बात इसे एक इससे 4 गुना बड़ी लड़की ने बताया था जब वो उसके साथ पहली बार सब कुछ की थी। अलीना की ज़िंदगी में बहुत सारी लड़कियां आई लेकिन जितनी लड़कियां आई वो सभी अलीना का पैसा देख के उसके पास आई। अलीना पहले भले ही समझदार नहीं थी लेकिन अब ये बहुत मैच्योर हो चुकी है, तो इसे पता है कि इसको अपनी ज़िंदगी में किसे एंट्री देनी है और किसे नहीं देनी। अलीना को अभी भी बहुत सारी लड़कियां प्रपोज करते हैं लेकिन अलीना उनका प्रपोजल ठुकरा देती है क्योंकि अलीना को अब और धोखा नहीं खाना था। अलीना को एक साथ निभाने वाला लाइफ पार्टनर चाहिए था लेकिन इतने बुरे अनुभव से गुजरने के बाद लगता नहीं कि अलीना किसी पे दोबारा विश्वास कर पाएगी। अलीना तो बहुत सारी लड़कियों के साथ रिलेशन में आ चुकी है लेकिन नैना आज तक किसी के साथ रिश्ते में नहीं आई। इसे तो बस एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो इसको समझे। नैना को तो ये भी नहीं पता था कि प्यार में और शारीरिक संबंध बनाने में क्या अंतर है। नैना ने भले ही दुनिया देख ली है लेकिन इसने दुनिया देखने के बावजूद भी अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं सीखा। नैना जॉब भी करती थी और वो पढ़ाई भी कर रही थी और इसी पढ़ाई और जॉब के चक्कर में प्यार मोहब्बत में कभी ध्यान ही नहीं दे पाई। नैना का भी मन करता था कि जब वो पढ़ाई करके घर जाए या जॉब से छुट्टी होने के बाद जब घर जाए तो उसके साथ उसकी पार्टनर होती, वो उसका हाथ पकड़ के उसके साथ घर जाती। लेकिन फिर नैना सोचती है कि अगर मैं अभी प्यार मोहब्बत में पड़ गई तो मेरे सर पे जो जिम्मेदारियां हैं मैं उसे भूल जाऊंगी। नैना ने तो अलीना को मैसेज कर दिया था और नैना ने सोचा भी नहीं था कि उसे अलीना कोई रिप्लाई देगी। और जब अलीना जॉब से घर जाती है वो देखती है कि उसके फ़ोन पे तो अलीना का मैसेज आया। उसे कुछ पल के लिए यकीन नहीं होता। अलीना और नैना के बीच में हाय हेलो होता है और दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है, थोड़ी बहुत वाली दोस्ती। अलीना ने तो अभी नैना को सिर्फ दोस्त ही बनाया था लेकिन कहीं ना कहीं नैना को शायद अलीना से प्यार हो गया था। शायद अलीना की बातों से नैना इम्प्रेस हो गई। नैना बाहर के काम के साथ साथ घर का काम भी संभालती थी। रात को घर का काम करने के बाद नैना फ्री हो जाती है और वो सोने चली जाती है। सोते वक्त उसे अलीना की याद आती है, उसे मैसेज करती है और अलीना भी उसका रिप्लाई दे देती है तुरंत। तो नैना और खुश हो जाती है और फिर नैना सोचती है कि क्यों ना मैं इसे अपने दिल की बात बोल दूं। नैना को नहीं पता था कि अलीना भी एक लेस्बियन है, उसे भी लड़कियां पसंद है। तो नैना ज़्यादा सोचती नहीं है, वो मैसेज में बोल देती है कि अलीना मैं तुम्हें पसंद करती हूँ।
अलीना नैना के सरल व्यवहार से थोड़ा-सा तो इम्प्रेस हुई थी लेकिन ज़्यादा नहीं। तो अलीना सोचती है कि क्या मैं इसे एक मौका दूँ, कहीं ये भी दूसरों की तरह निकल गई तो? थोड़ी देर सोचने के बाद अलीना नैना को कहती है कि मुझे फ़ोन करो। तो नैना थोड़ा-सा भी वक़्त ज़ाया नहीं करती, वो तुरंत अलीना को आधी रात फ़ोन कर देती है और अलीना कहती है कि नैना, तुमने जो भी मुझे कहा तुमने होशो-हवास में बोला ना? तो नैना कहती, हाँ मैंने जो भी बोला सोच समझ के बोला, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो अलीना कहती है कि शायद मुझे इसे एक चांस देना चाहिए और ये बोल के अलीना कहती है कि मुझे भी तुम बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हारा जो सरल व्यवहार है वो व्यवहार मुझे बहुत पसंद आया। जैसी हो वैसी रहना, आगे चेंज मत होना। तो नैना कहती, नहीं मैं बिल्कुल नहीं बदलूंगी, मैं जैसी अभी हूँ वैसी ही हमेशा रहूंगी। और आखिरकार दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते में आ जाते हैं। अब नैना को तो अलीना से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था लेकिन अलीना अभी भी थोड़ा कंफ्यूज थी। अलीना का दिल तो कह रहा था कि हाँ नैना से प्यार कर ले सच्चे दिल से, लेकिन अलीना का दिमाग कुछ और ही कह रहा था। तो अलीना को समझ नहीं आ रहा था कि वो किसकी सुने, दिल की सुने या दिमाग की सुने। तो अलीना थोड़ा दिल का सुनती है और थोड़ा दिमाग का सुनती है और वो नैना को 50% ही प्यार करती है। वो हद से ज़्यादा नैना से प्यार नहीं करती, जैसे कि नैना ने अपना पूरा 100% अलीना को दे दिया था। मतलब कि नैना अब अलीना की दिल से और दिमाग से पूरी तरीके से हो चुकी थी। नैना तो अलीना पे पूरा भरोसा करती थी और करने लगी थी, लेकिन अलीना अभी भी नैना पे उतना भरोसा नहीं कर रही थी। तो अलीना का जो पापा का जो कारोबार है, उस कारोबार में वो जाती है देखने के लिए अपने पापा के साथ। तो वहाँ उस कारोबार की जो मैनेजर थी, उस मैनेजर पे शायद अलीना को क्रश आ जाता है, अट्रैक्शन सा हो जाता है। तो अलीना का मन करता है कि वो उस मैनेजर से जाके बात करे। तो वो थोड़ा सा भी रुकती नहीं है, अलीना तुरंत उसके पास जाके हाय हेलो करती है और इसी हाय हेलो में ही अलीना उस मैनेजर का नंबर ले लेती है और अब अलीना उससे बात करना भी शुरू कर देती है। मतलब कि वो इधर नैना को भी धोखा दे रही थी और उस मैनेजर को भी, और इधर नैना जो कि इतना अलीना से प्यार करती थी और उसे हमेशा अलीना की फिक्र रहती थी। अलीना भले ही नैना के साथ रिश्ते में होने के बावजूद भी किसी दूसरे इंसान से बात कर रही थी, लेकिन अलीना दिल की बुरी नहीं थी। अब क्या करे, अलीना इतने बुरे अनुभव से जो गुजरी है तो इसलिए उसे हर एक इंसान एक जैसा ही दिखता है। अलीना जब भी सोचती थी कि वो नैना को धोखा ना दे, आखिर नैना उससे प्यार करती है, वो ये सोचती थी कि तभी उसे पुरानी यादें याद आने लगती थी कि नहीं, जैसे मुझे पिछले लोगों ने धोखा दिया वैसे एक दिन नैना भी छोड़ के चली जाएगी। इसलिए अलीना चाह कर भी नैना पे भरोसा नहीं कर पा रही थी। और उधर नैना इन सब बातों से बेखबर, वो तो बस अलीना के साथ अपने सपने देख रही थी कि वो अलीना के साथ भविष्य में क्या क्या करेगी। नैना जब काम करके रात को घर आती तो वो अलीना से ढेर सारी बातें करती और नैना ने दिन में जो भी किया, बड़ी से लेके छोटी बात, हर एक बात वो अलीना को बताती। और जब नैना अपनी क्यूट आवाज़ में और प्यारी प्यारी बातें जब अलीना को अपने पूरे दिन का बात बताती तो अलीना सोचती कि नहीं यार, नैना बाकियों से अलग है, इसके चेहरे की मासूमियत, इसकी बातों में जो मासूमियत है वो मासूमियत मैंने आज तक नहीं देखा। और अब अलीना को भी नैना से 90% प्यार हो जाता है। नैना जब अपना दिनचर्या अलीना को सुनाती थी तो अलीना का मन करता था कि वो बस नैना की बातें सुनती जाए। तू सुनती रहे मैं कहानियों सा कहता रहूं। अलीना कहती है कि चलो मैं नैना पे भरोसा करती हूँ, और क्योंकि अब वो नैना को खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि नैना जैसी लड़की अब उसे दोबारा नहीं मिलने वाली। अलीना नैना से इतने दिनों से बात कर रही थी, अब दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे, लेकिन अभी तक अलीना ने नैना का बैकग्राउंड नहीं पूछा था। अलीना नैना से उसके बारे में पूछ ही लेती है तो नैना उसे बता देती है जो भी सच्चाई होती है कि वो ज़्यादा अमीर नहीं है और घर का सारा खर्चा वही उठाती है। नैना की बातें सुन के अलीना का मन करता है कि वो अभी नैना की मदद कर दे। अलीना के पास इतना पैसा था कि वो नैना को एक नया घर दे सकती थी, लेकिन जब नैना अलीना के बारे में पूछती है कि तुम अपना बताओ, तो अलीना उसे नहीं बताती है कि वो अमीर है, क्योंकि अभी अलीना ने सिर्फ 90% ही नैना पे भरोसा किया था, उससे प्यार किया था। उसे वो अपने बारे में नहीं बताती कि वो अमीर है। उसे लग रहा था कि अगर मैंने इसको बता दिया कि मैं अमीर हूँ तो कहीं ये भी मेरे पैसे का इस्तेमाल ना कर दे। तो अलीना उसे बोल देती है कि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ। तो नैना कहती है कोई बात नहीं, हम दोनों मिल के कमाएंगे। नैना की ये बात अलीना को बहुत अच्छी लगती है और अब अलीना को नैना से 95% प्यार हो जाता है।
और अब अलीना को नैना उन हज़ारों के भीड़ में से सबसे अलग दिखाई देने लगती है। लेकिन अभी भी अलीना के ज़हन में छोटा-सा डर था कि कहीं नैना उसे छोड़ ना दे। लेकिन अब दोनों रिश्ते में आ चुके थे, तो दोनों की सुबह की शुरुआत एक-दूसरे से फ़ोन करके ही होती थी। अलीना को भले ही सुबह-सुबह कोई काम नहीं होता था, लेकिन नैना को सुबह-सुबह बहुत काम होते थे। फिर भी नैना एक हाथ से फ़ोन पे बात करती, दूसरे हाथ से घर का काम करती। वो दोनों सुबह बात करते, दोपहर में बात नहीं करते थे क्योंकि नैना जहाँ काम करती थी वहाँ बात करने नहीं दिया जाता था। नैना जब रात को काम से वापस आती तो वो खाना बना देती थी, लेकिन खुद नहीं खाती थी क्योंकि उसे सबसे ज़रूरी अलीना से बात करना लगता था। इसीलिए वो बस अलीना से बात करने के चक्कर में रहती थी और दोनों एक दूसरे से प्यारी-प्यारी बातें करते और दोनों निब्बा-निब्बी वाली हरकतें भी करते। मतलब कि नैना कहती कि अलीना, मुझे तुम्हारी दिल की धड़कन सुननी है, तो अलीना अपने फ़ोन को अपने दिल पे रख देती और उसे अपनी दिल की धड़कनें सुनाती। दोनों को प्यार चाहिए था, इसलिए दोनों को प्यार मिल ही गया। अलीना जब नैना से प्यार मोहब्बत की बातें करती और थोड़ा कुछ गहरी बातें करती तो नैना शर्मा जाती थी और वो कहती थी कि तुम फ़ोन पे ऐसा बोलती हो, जब मिलोगी तो क्या करोगी? तो अलीना कहती है जब मिलोगी तो तुम कुछ कह ही नहीं पाओगी। तो नैना कहती है शारीरिक संबंध बनाने का पता नहीं, लेकिन हाँ, तुमसे मुझे प्यार बहुत हो गया है। अलीना भी अब नैना से बहुत प्यार करने लगी थी, इसलिए अब जैसे नैना छोटी-छोटी बात अलीना को बताती थी, जैसे कि अगर अलीना कहीं जाती थी तो वो तुरंत मैसेज करके नैना को बता देती थी कि वो यहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है। कहा था ना, प्यार बिगड़े इंसान को भी सुधार देता है। वैसे ही अब अलीना भी सुधर चुकी थी, अब उसकी निगाहें सिर्फ नैना पे ही टिकी थी। दोनों एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, एक दूसरे को बहुत महत्व देते थे और दोनों क्या खा रहे हैं उसकी पिक्चर भी एक दूसरे को देते थे। नैना ने अलीना के साथ बहुत सारे सपने देखे थे, तो वो सपने अलीना से बताती है और अलीना कहती है कि नैना, हम कितने दिनों तक ऐसे ही लॉन्ग डिस्टेंस में रहेंगे, अब मेरे से नहीं रहा जाता, मिलोगी कब मेरे से? तो नैना उसे कहती है कि देखो, पटना से दिल्ली आना वो भी अकेले मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन तुम फ़िक्र मत करो, मैं जल्दी ही तुमसे मिलने आऊँगी। तो अलीना कहती है कि मैं टिकट करवा देती हूँ, तुम आ जाओ। तो नैना उसे मना करती है और नैना कहती है अभी नहीं मिलना, थोड़ा इंतज़ार करो, मिलने ज़रूर आऊँगी। तो अलीना कहती है अगर तुम नहीं आ सकती तो मैं आ जाती हूँ ना। तो नैना कहती नहीं नहीं, तुम मत आना, मैं ही आऊँगी। दोनों फाइनली एक दूसरे से मिलने का प्लान डन कर लेते हैं और नैना उसे कह देती है कि हम 1 हफ्ते के बाद मिलेंगे। अलीना बहुत खुश हो जाती है और नैना की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था कोई। और इधर नैना पैसे बचा बचा के वो अलीना के लिए तोहफे खरीद रही थी और कुछ गिफ्ट तो हाथ से बना रही थी। इधर नैना तो अपने हाथों से तोहफे बना रही थी अलीना के लिए और उधर अलीना बहुत खुश होती है। फिर थोड़ी देर के बाद वो कुछ सोचने लगती है। वो सोचती है कि क्या नैना सच में इतनी इनोसेंट है? क्या नैना सच में मेरे से इतना प्यार करती है? क्या वो सच में मासूम है, केयरिंग है, या सिर्फ दिखावा करती है? अभी भी अलीना के अंदर थोड़ी सी हिचकिचाहट थी। वो अभी भी घबरा रही थी पूरा प्यार करने से। अलीना सोच रही थी कि कहीं नैना मेरे से मिलने के बाद, रात गुजारने के बाद मुझे भूल तो नहीं जाएगी, उसका प्यार ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। और उधर नैना जो पैसे बचाने के चक्कर में रात रात को काम करती और जब भी उसे अलीना फ़ोन करती तो नैना कहती मैं काम कर रही हूँ, कभी दुकान पे हूँ तो कभी कॉलेज आई हूँ। नैना को बहुत पैसे जमा करने थे, इसीलिए वो रात रात भर काम कर रही थी। और उधर अलीना नैना पे शक करने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद नैना उसे धोखा दे रही है, वो किसी और के साथ रात गुजारती है। अलीना अब जब भी नैना को फ़ोन करती तो नैना बोलती कि मैं ये काम कर रही हूँ, वो काम कर रही हूँ, और अलीना को लगता कि नैना बहाने बना रही है। अलीना ये सोच ही रही थी कि नैना तो बहाने बनाने लगी है, पता नहीं इसे हो क्या गया है। तभी अलीना के कमरे में उसकी एक दोस्त आती है और वो अलीना का चेहरा उतरा हुआ देख के कहती है क्या हुआ अलीना? तो अलीना उसे बताती है कि एक लड़की के साथ रिलेशन में, वो पटना से है और पता नहीं क्यों 4-5 दिनों से मेरे से अच्छे से बात नहीं कर रही है। तो वो लड़की कहती यू तुम किससे प्यार कर रही हो? पटना की लड़की से? तुम्हें पता भी है पटना की लड़कियां कितनी चालाक होती है, वो तुम्हारे सिर्फ पैसे से प्यार कर रही है डूड, वो तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, सिर्फ पैसे का प्यार है। और वैसे भी अलीना तुम इतनी अमीर हो, तुम्हें तो कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी, तुम उस पटना की लड़की में क्यों फंसी हो? तो अलीना अपनी दोस्त को कहती है कि देखो, मैंने अभी तक उस लड़की को ये नहीं बताया कि मैं अमीर हूँ या कुछ। तो वो लड़की कहती है अच्छा तुम दोनों मिले कैसे? तो अलीना कहती है हम ऑनलाइन मिले थे, उसने मुझे मैसेज किया था। तो वो लड़की कहती है अच्छा, तो उसने तुम्हारी प्रोफाइल देखी और उसने अंदाज़ा लगा लिया कि तुम बहुत अमीर हो और उसने तुम्हें फंसा लिया और तुम फंस भी गई। तो अलीना कहती ऐसी बात नहीं है, प्लीज़ तुम कुछ भी मत बोलो। तो वो लड़की कहती ठीक है अभी तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन याद रखना एक दिन मैं ही तुम्हारे काम आऊँगी।
अलीना उसकी बातें सुन के बहुत परेशान हो गई थी। उसे तभी नैना का फ़ोन आता है और नैना की आवाज़ सुन के अलीना को सुकून मिलता है। और अलीना थोड़ा कहती है कि यार तुम कहाँ थी, कब से फ़ोन मिला रही? तो नैना कहती है मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट बना रही थी अपने हाथों से। ये बात सुन के अलीना को और सुकून मिलता है और वो कहता है कि अच्छा, तो तुम मेरे लिए गिफ्ट बना रही हो, तो क्या मैं भी तुम्हें ऑनलाइन गिफ्ट भिजवा दूँ? तो नैना कहती नहीं नहीं, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। जब मैं तुमसे मिलूँगी तो तुम मुझे प्यार से जो भी दोगे वो मैं रख लूँगी, लेकिन मुझे ऑनलाइन कुछ भी नहीं चाहिए। और नैना की ये बात सुन के अब अलीना को कहीं न कहीं पूरी तरीके से भरोसा हो चुका था कि हाँ, नैना दूसरों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वो जब भी सोचती कि वो भी नैना से पूरी तरीके से प्यार कर ले, वो थोड़ी डर जाती। क्योंकि अलीना को पता था कि अगर उसने दिल लगाया और उसका दिल इस बार टूट गया तो वो कभी भी सँभल नहीं पाएगी। अलीना के कमरे में फिर से वही लड़की आ जाती है जो कि अलीना को भड़का रही थी। वो लड़की कहती है कि देखो अलीना, भले ही तुम उस लड़की के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहती हो, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ज़िंदगी है और आज रात को पार्टी है। तुम पार्टी में आओगी तो सबको अच्छा लगेगा। अलीना कहती है ठीक है, मैं आ जाऊँगी। और रात होती है और वो इस बार ये पहली बार था कि जब अलीना पार्टी में गई तो उसने नैना को बताया नहीं। अलीना पार्टी में जाके बहुत एंजॉय करती, उसे बहुत मज़ा आ रहा था। और वहाँ पे और भी लड़कियाँ थी जो कि अलीना को छू रही थी, उसके साथ हाथ में हाथ डाल के डांस कर रही थी और अलीना भी उसके साथ डांस करती है। और वो एक लड़की थी जो कि अलीना को चूम लेती है और अलीना भी उसे रोकती नहीं है, वो भी उसे चूम लेती है। और अलीना, एक बार भी नैना का ख्याल अलीना को नहीं आता। पार्टी ख़त्म होने के बाद अलीना जब कमरे में जाती है और वो अपना फ़ोन निकालती है, वो देखती है कि उसे नैना का 50 मिस कॉल आया है। और अलीना नैना का मिस कॉल देखने के बावजूद भी उसे कॉल बैक नहीं करती, वो फ़ोन साइड में रख के सो जाती है। और उधर नैना, जिसने अलीना को इतने सारे फ़ोन कर दिए, एक बार भी रिप्लाई ना आने के कारण इधर नैना बहुत बेचैन हो जाती है। उसे अंदर से घबराहट हो रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि अलीना ठीक होगी या नहीं, पता नहीं वो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही, उसे हुआ क्या है। अलीना तो सुकून की नींद सो जाती है, लेकिन नैना की रात बहुत बेचैनी से गुजरती है। लेकिन जब नैना सोचती है कि वो बहुत जल्द अपने प्यार अलीना से मिलने वाली है, तो ये सोच के उसे फिर से सुकून मिलता है और वो रात को सो जाती है। और सुबह उठने के बाद अलीना फिर से उसका फ़ोन देखती है और वो तुरंत नैना को फ़ोन करती है और नैना उसे प्यार से डांटती है और वो कहती है कि बेबी कहाँ थी, तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? तो अलीना कोई बहाना बना देती है कि उसका फ़ोन घर पे था और वो बाहर गई थी। तो नैना उसकी बातों पे विश्वास कर लेती है, उसकी हर एक बातों पे उसे विश्वास था, तो वो उसे इस बात पे विश्वास कर लेती है और वो कहती है कि अगली बार से ऐसा मत करना। तो अलीना कहती ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूँगी। फिर नैना कहती है कि हम बहुत जल्द मिलने वाले। अलीना कहती हाँ पता है मुझे। नैना कहती तुम खुश हो ना? तो अलीना कहती हाँ मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें देखने के लिए। सो गाइस, ये था पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम देखेंगे कि क्या अलीना और नैना एक दूसरे से मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो क्या नैना को पता चलेगा कि अलीना ने उसे, उसके रिश्ते में होने के बावजूद भी अलीना ने उसे धोखा दिया। और अगर जब नैना को पता चलेगा कि अलीना ने उसे धोखा दिया तो क्या नैना अपने प्यार को भुला देगी, उसे छोड़ देगी या नहीं? नेक्स्ट पार्ट में बहुत कुछ होने वाला है, तो उसको ज़रूर देखना। और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। होप करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।